नमस्ते बच्चों। सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर। आज मैं आपको पाठ तीसरे के बारे में बता रही हूँ। पहले ही मैंने पाठ तीसरा आपको बताया, जो पाठ का नाम है सुनो मेरी कहानी, उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। जो पाठ में खुद एक पेड़ जो उसको जितना दर्द होता है, पीड़ा होती है, और जिस पेड़ों से क्या क्या लाभ होता है, पेड़ों के हिस्से के बारे में हमने पूरा जानकारी प्राप्त की है। हमने पूरी पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या नफ़ा होता है, पेड़ों के कितने हिस्से हैं, वो हिस्सों का नाम क्या है, हमने पूरा देखा है। जो पेड़ों के हिस्से 3 होते हैं कि पहला पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना और तीसरा जड़ें। और पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या नुकसान होता है, सब हमने पहले सुना है, पाठ में देखा है। तो आज हम उसी पाठ के यानी उसी पेड़ों से जो पेड़ों का महत्व है उसके बारे में देखेंगे। आज हम पेड़ों का महत्व उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों, पेड़ों का महत्व। अब हम पेड़ों का महत्व देखेंगे। तो पेड़ों का महत्व अभी मैंने बताया, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। पेड़ों से बारिश होती है, पेड़ों से पानी मिलता है, बारिश से ही पानी मिलता है ना बच्चों। हाँ, और पेड़ों से हमें फल फूल सब्जियां सब कुछ मिलती है। पेड़ों से कई तरह के औषधि भी जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ भी होते हैं, तो उसके बहुत सारे औषधि भी बनाए जाते हैं अलग अलग पेड़ों के। जैसे मैंने बताया है, पुदीना, एलोवेरा और आंवला, नीम, तुलसी, बहुत सारे पेड़ भी दिखाए हैं। पेड़ों के नाम भी मैंने आपको बताया। तो बहुत सारे पेड़ों के औषधि भी बनाए जाते हैं। और बहुत सारे पेड़ लकड़ियाँ के काम आते हैं, जो लकड़ियाँ हम जलाने के काम आते हैं। जो चूल्हे पे खाना पकाते हैं तो भी उसको भी काम आते हैं। फल फूल सब्जियाँ ये सब भी हमको ज़रूरत ही है। और हम जो भी हम रोज़ खाना खाते हैं तो ही हम सब पेड़ों से ही हमको मिलता है, पेड़ पौधों से ही मिलता है। अगर पेड़ नहीं होते हैं तो इंसानों का जीवन भी सफल नहीं है बच्चों। पेड़ों से ही इंसान भी पूरा सफलता से अपना जीवन जी सकता है। अगर पेड़ ही नहीं है तो इंसान का जीवन भी पूरा मूल्यवान नहीं है। अगर पेड़ों से ही इंसान का जीवन मूल्यवान होता है। तो बच्चों देखो, हमने ये पेड़ों का महत्व अब जान लिया है। तो आगे हम क्या क्या महत्व है उसके बारे में देखेंगे। देखो, अब है पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। यह प्रकृति का अनमोल उपहार है। यह वातावरण से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यानी पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। मैंने जो बताया ना भी क्या क्या उपयोगी है वो बारे में। यह प्रकृति का अनमोल उपहार है जो हमने भगवान ने दिया है। इस प्रकृति ने हमको एक अनमोल उपहार दिया है। जो पेड़ पौधे हैं हमारे इंसानों के जीवन में, वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। उनका कोई भी मोल नहीं है, यानी हम उसका मोल नहीं चुका सकते हैं ऐसा। यह वातावरण से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर, ये क्या करते हैं पेड़, जो गाड़ियाँ हैं, जो फैक्ट्रीज़ है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना बच्चों, निकलता है, वो पूरे कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ खुद ले लेते हैं और हमको क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन पता है, यानी हिंदी में उसको आम्लजनक वायु बोलते हैं। पेड़ खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमको ऑक्सीजन देते हैं। जो इंसानों के जीने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही ज़रूरत होती है, तो इंसानों के लिए वो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेके इंसानों को ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ऐसे पेड़ मानव जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है बच्चों, ऐसे आप देख सकते हो। अब आगे है, बारिश करवाने में पेड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे हमें पीने के लिए पानी उपलब्ध हो पाता है। पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रखते हैं।
जिससे मिट्टी अपनी जगह से हटती नहीं है व मृदा अपरदन भूस्खलन नहीं होता है। देखो बच्चों, बारिश करवाने में पेड़ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर पेड़ नहीं है तो बारिश नहीं हो पाती है, पेड़ों से ही बारिश हो पाती है। पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रखते हैं, जिससे मिट्टी अपनी जगह से हटती नहीं है व मृदा अपरदन भूस्खलन नहीं होता है। जो पेड़ों की जड़ें होते हैं ना, वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। जो मिट्टी यहाँ वहाँ हिलती नहीं है। यहाँ से मिट्टी जो हवा आएगी तो चली जाती है ना, तो पेड़ उसको पकड़ के रखते हैं, तो मिट्टी बिल्कुल हिल नहीं पाती है। तो उसकी वजह से भूस्खलन यानी भूमि में आप भूकंप वगैरह देखते हो कि नहीं, वैसे कुछ भी नहीं हो पाता है। पेड़ नहीं है तो बच्चों और भी बहुत सारे नुकसान भी हमको होते हैं, है ना। अभी इस पिक्चर में जैसे दिख रहा है, वैसे पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी होती है? बारिश। यानी भगवान ने हमको जो वरदान दिया है पेड़, उससे और एक वरदान क्या है? बारिश। बिना पेड़ के पानी नहीं मिलता है और बिना पानी के इंसान भी नहीं जी पाता है। वैसे ही इसीलिए हमको पेड़ों की बहुत ही आवश्यकता है। पेड़ नहीं है तो हमको पानी, खाना कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए पेड़ों की बहुत ही ज़रूरत है। हाँ बच्चों, तो पेड़ों की रक्षा करना हमारा बहुत ही कर्तव्य होता है। अब आगे देखो बच्चों, आगे है पेड़ हमें जीवन भर कुछ न कुछ देते ही रहते हैं, लेकिन बढ़ते शहरीकरण व अपने निजी स्वार्थ के लिए हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। यह बहुत विडंबना का विषय है कि जो पेड़ हमें जीवन दे रहे हैं, हम उन्हीं को नष्ट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, पेड़ हमें जीवन भर कुछ न कुछ देते ही रहते हैं, लेकिन बढ़ते शहरीकरण व अपने निजी स्वार्थ के लिए हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। तो पेड़ हमको कुछ न कुछ देते ही रहते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा, पानी, ऑक्सीजन, सब्जी, फल, फूल, औषधि, सब कुछ वैसे ही। लेकिन पर आजकल जो इंसान है वो क्या करता रहता है, जो अपनी खुद की सुविधा के लिए इंसान क्या करता है, पेड़ को काटता है। जो रहने के लिए जगह है, घर बनाता है, और अपनी सुविधा के लिए वो क्या करते रहता है, पेड़ों को काट के घर बनाना, कुछ अपने फैक्ट्रीज बनाना, महल, बड़े बड़े महल खड़े करना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स तैयार करना करते रहता है। इसलिए पेड़ों की हानि होती है। अगर पेड़ ही नहीं रहता तो हमको ये सब नहीं मिल पाता है बच्चों। तो इंसान खुद की स्वार्थ के लिए क्या करते रहता है, बहुत ही कटाई करता है। यह बहुत विडंबना का विषय है कि जो पेड़ हमें जीवन दे रहे हैं, हम उन्हीं को नष्ट कर रहे हैं। विडंबना यानी बहुत ही दुख की बात है कि जो पेड़ हमको अब जीवन दे रहे हैं, हम उन्हीं का पूरा नष्ट कर रहे हैं। जो पेड़ का ही हम नष्ट करेंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा बच्चों। इसीलिए पेड़ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, मूल्यवान है। जो अनमोल है, जो हम उनका मोल नहीं चुका सकते हैं। यानी मोल चुकाना यानी क्या है, जो हम उसको पैसे भी देकर हम देंगे तो उसका मोल नहीं चुका सकते हैं। इसलिए मूल्यवान है या अनमोल है पेड़। इसीलिए पेड़ों को कभी ही नष्ट नहीं करना है, पेड़ों की रक्षा करना है बच्चों। तो क्या है, पेड़ों को हम काट नहीं सकते, पेड़ों की रक्षा करना है। पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी नष्ट है बच्चों। तो हमारा जीवन नष्ट नहीं करना है, पेड़ों की भी हमको रक्षा करनी बहुत ही ज़रूरत है बच्चों। तो पेड़ों की रक्षा आवश्यक है। तो आज हम आगे का देखेंगे। इतना हमने पेड़ों की रक्षा, उसका मूल्यवान सब कुछ देख लिया। अब आगे देखेंगे बच्चों। तो आगे है, देखो बच्चों, जिसका परिणाम आज हम देख ही सकते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और वातावरण असंतुलित हो गया है। अगर हमें पृथ्वी को बचाए रखना है तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जो हम आजकल अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों की
पूरी कटाई कर रहे हैं यानी पेड़ों का नष्ट कर रहे हैं, पेड़ ही नहीं रहेंगे, पूरा पेड़ नष्ट कर देंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, जिसका परिणाम क्या हो रहा है आजकल हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर जो सूरज का तापमान, जो उसकी गर्माई बहुत ही बढ़ गई है, जिसके तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, इंसानों को बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, जो सांस लेने में तकलीफ़ है। और आप देख सकते हो इंसानों को और बहुत सारे तकलीफ़ें होती रहती है। आप जैसे देखते हैं कि कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं आजकल, इन बीमारियों की वजह से इंसानों का जीना भी मुश्किल हो गया है और इंसानों का उम्र भी बहुत ही कम हो गया है बच्चों। तो अब हम देख रहे हैं कि इंसान कितनी तकलीफ़ें उठा रहा है, कि इंसान जब अब जी रहा है तो तकलीफ़ें उठाकर ही जी रहा है, कोई भी चैन से नहीं जी पा रहा है। ये सब किस लिए हो रही है बच्चों, कि जब हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, पेड़ों के नष्ट कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इसलिए ये सब हमको तकलीफ़ हो रही है। तो हमको ये सब तकलीफ़ों से दूर रहना है, आगे अच्छे से जीवन बिताना है, सफल जीवन जीना है, तो हमको क्या करना है, पेड़ों की रक्षा करनी है, पेड़ों को बचाना है। अगर हमें पृथ्वी को बचाए रखना है तो हम अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे और पृथ्वी को भी बचा के रखना है, हमारा प्रदूषण भी दूषित ना हो और तापमान भी हमारा ना बढ़े और हम भी सफलता से जीवन जिएंगे। तो इस सब क्या करना होगा, हमको जीना है तो क्या करना है, हमको पेड़ लगाना है, पेड़ों की रक्षा करनी है। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही अत्यावश्यक जीवन मूल्यवान है, इसीलिए पेड़ की रक्षा करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। देखो बच्चों, हमने अब पेड़ों के महत्व के बारे में जान लिया है। अगर इसके ऊपर आपको कोई भी सवाल आएगा एग्ज़ाम में, परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आपको इसका उत्तर लिखना है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। अगर मैंने भी आपको नहीं दिया है तो आपको अगर ये पाठ समझ में आ गया हो तो आप खुद भी इसके ऊपर लिख सकते हो। तो पेड़ों से बारिश होती है, पेड़ों से पानी मिलता है, पेड़ों से हमें फल फूल सब्जियां सब कुछ मिलती है, औषधि मिलती है पेड़ों से, और क्या है, ऑक्सीजन मिलता है यानी आम्लजनक वायु मिलती है। हम सब कुछ लिख सकते हैं बच्चों, जो लकड़ियाँ मिलती है और औषधि मिलती है। अब ऐसे बहुत सारे उपयोगी जो भी पेड़ों से मिलता है आप खुद लिख सकते हो बच्चों। मैंने सब कुछ आपको बताया है। धन्यवाद बच्चों।